दिन भर शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ शहरों में बारिश से दर्जा हरारत कम हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, भलवाल, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, सरगोधा, हाफिजाबाद, खुशाब में बारिश, बनू और अगजई, पारा, चिनार और करक में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नकियाल, कोटली, भिम्बर, समानी और अट मकाम में आंधी के साथ शदीद बारिश। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा कलअदम करार दे दी। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा कि साइफर 2+2 वाला केस है, फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत साइफर केस में बरीयत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। अदालत को साइफर केस री ट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। साइफर एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा साइफर केस का फैसला तवक्को और इंसाफ के मुताबिक हुआ है। बानी पीटीआई की बहनों की जीओ न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रानी खानम और उज़्मा खान ने कहा कि सबकी मेहनत काम आई, अपने भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि मिठाई तो प्रोसिक्यूशन के वकला को दें जिन्होंने माना कि बानी पीटीआई सच बोल रहे थे। उन्होंने चंद माह बानी पीटीआई को जेल में ही रखना है। अभी बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर केस पककर तैयार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे, वही हुआ। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई दूर नहीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था। इंजमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशिस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया सारा तनाज़ा यही है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला के सवाल पर वकील फैसल सिद्दीकी बोले कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी, इलेक्शन कमीशन ने मानी नहीं। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को जजेस के सवालात के जवाब की बजाय दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये बात गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में की। फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल नहीं देंगे तो फैसले में उसका क्या जिक्र करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया, कोई पाबंदी नहीं थी, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस में समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और कोर कमेटी का फैसला उनके सामने भी रखा जाएगा कि काजी साहब आप हट जाएं? नहीं, देखो वकीलों का जो जैसे वकला है, वकला जैसे चाहेंगे वो प्रोसीड करेंगे। यानी कोर कमेटी और इमरान खान से बढ़कर वकला है? नहीं, वकला देखो वो एक केस पर आगे प्रोसेस हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और केस प्रोसीड कोर कमेटी तो अदम एतमाद कर रही है उन पे। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन यानी ड्यूल मौक़िफ़ है पार्टी का। कोर कमेटी ने ये फैसला किया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जितने भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस हैं वो उनसे अपने आप को अलग कर लें, चूँकि हमें उन पर इत्मीद नहीं है।
PTI की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में शमूलियत पर मुअतरिज, मगर वकला ने एतराज दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन PTI के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा वकला आप जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज दायर न करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बसरा ने कहा कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों के केस समेत PTI और बानी PTI के किसी केस में न बैठें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनके केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी की बजाय कानूनी तरीके से पिटीशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस की बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बुशरा बीबी, बानी PTI, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में मुंतकिल किया गया है। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास, दौरे चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दौरे चीन के लिए वज़रा के साथ रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नाकिस कारकर्दगी और करप्शन पर फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत। कहा पाक PWD बतौर इदारा मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सरकारी इदारों को खत्म और कुछ को जम करने की सिफारिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 माहाना वजीफा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में उन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, ब्रेल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम हैं, उनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बोसाल और MT इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सेहत और तालीम समेत हर सेक्टर उनकी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। सोशल वेलफेयर को फ़ाल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया खुरोनोश की नर्ख मज़ीद कम होंगे। अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जैली केस में अंदर डाल दो, उस केस का न सर हो न पाँव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी। कहा साबिका फाटा के 400 अरब रुपए ना दिए तो विफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में अली अमीन ने कहा कि उससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अली अमीन का KP के अवाम को 15 अरब रुपए के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फरोग देने का ऐलान। कहा हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने वाले मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे।
पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमाया कमी, एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारा शुमारियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35%, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसा 23.2% महंगी हुई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक जल्द ही शरह सूद में कमी करेगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में पाकिस्तान का तिजारती खसारा अप्रैल की निस्बत 15% कम रहा। मई में तिजारती खसारा $2.1 अरब रहा। मई में बरामदात अप्रैल के मुकाबले में $2.79 अरब बढ़ी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मुल्क में महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। तवक्को के बरक्स मई में महंगाई 11% पर आ गई। महंगाई में कमी की वजह संजीदा हुकूमत का इकदाम करना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर मुस्बत राय दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारा ने कहा कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं, बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। और कोयटा के नवाही इलाके संजदी के कोयले की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कानकन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है।